नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आया हूं आपके सामने अपने दिल की बात आपके जरिए सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने वही कार्यक्रम में दिल की बात आप सभी के साथ। दोस्तों, आपको पता है भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। ऐसे में अब एक नई गेम शुरू हुई है। हम बीएमसी अधिकारियों के नाम ले रहे हैं, ठेकेदारों के नाम ले रहे हैं। तो एक वो जो ट्रेड होता है ना बदनामी का, वो भी एक शुरू हुआ है। अभी मुझे एक मैसेंजर में एक मैसेज आया कि आप अधिकारियों के, सुनिए बात, अधिकारियों के नाम न लेने के लिए अधिकारियों से कुछ मैंने रकम ली है। दोस्तों, मुझे बताइए, जब से मैंने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना शुरू किया है तो तभी से मैंने, भले वो पतके हो, बारा पात्रे हो, फिर लाटे साहब हो या और कोई हो, इनके नाम आज तक मैं लेके आ रहा हूं। हमारे मराठी में कहते हैं, बाप दाखव नहीं तो श्राद्ध कर। इसका मतलब या तो तुम्हारे पिताजी दिखाइए या फिर उनके नाम का श्राद्ध कीजिए। मैं आज जिन्होंने इस बात का जिक्र किया या जिन्होंने ये घटिया खेल खेलने की कोशिश की है, वो फिर बीएमसी ऑफिसर हो या फिर कोई ठेकेदार हो, उन्हें ये बात कहना चाहता हूं कि मैं हर बात प्रूफ के साथ कहता हूं, आपके सामने रखता हूं। और आपको खुद को पता चला है, इसलिए आप डर के मारे में, या फिर वो अधिकारी हो, मैंने आज तक हमेशा कहा कि अधिकारी से मेरे मतभेद है, मनभेद नहीं। लेकिन इस तरह की घटिया बात कहकर, किसी से फोन करवा कर अगर ये घटिया बात कहेंगे और मैंने अपने पे मनभेद ले लिया तो आपका जीना हराम कर दूंगा, क्योंकि ये सच्चाई की लड़ाई है। अगर मैं गलत हूं, मैंने भी वहां कहा कि तुम्हें अपने भाषण में दूंगा, मैं वही उनका आंसर दे सकता था। अगर मैं गलत हूं, मेरा नंबर है, आप यहां आइए, सिद्ध करके दिखाइए एक भी ऑफिसर का नाम, एक भी ऑफिसर आके ये बताइए कि मैंने उनसे कुछ लिया है, एक भी ऑफिसर बीएमसी का। उसी दिन मैं अपने दिल की बात को पूरी चोपड़ी लगा दूंगा। दोस्तों, बस ये इसके लिए कहा कि ये बात होती रहेगी, आगे भी हो सकती है, क्योंकि जो फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, ये हमारे में कहते हैं ना, बदनामी भी, जब आप बदनाम होने जा रहे हो तो इसका मतलब आप फेमस होने जा रहे हैं। मराठी में कहते हैं, निंदकाचे घर असावे शेजारी। जो आपकी निंदा कर रहे हैं, जो आप पे आरोप कर रहे हैं, अगर आपके साथ रहेंगे वो, तो आप ज्यादा ऊपर जाओ। तो आते हैं अब अपने वही एसबी, त्रिदेव और सूर्या पे। तो आज सबसे पहले हमने जो एसबी की मैंने कही थी, जो 20 टॉयलेट बनाए थे, उसमें से एक टॉयलेट पर हम लोग ने देखा तो अभी बनाया था, जो मेरे हिसाब से ये 2020-21 में बनाया था, जो 20-21 ही, हाँ 20-21 में बनाया था। अब तो अधूरे फोटो है, लेकिन उसकी मैं थोड़ी बातें आपसे कहना चाहता हूं। मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स मराठी समझते होंगे। जब एक दिवाली में एक फराळ बनता है, उसे कहते हैं करंजी। सबको पता होगा, जो महाराष्ट्रियन है या और है, और गुजराती में घुघरा कहते हैं, तो सबको पता होगा। तो वो उस करंजी में जो अंदर जो मावा भरा रहता है ना, तो कोई कोई एकदम कम भरता है। तो जब वो करंजा हम हिलाएंगे तो आवाज आता है खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़। तो खड़खड़ आवाज आने के बाद हमें पता चलता है कि करंजी में मावा कम भरा है, खाली दिखने के लिए बड़ी है, अंदर मसाला बहुत कम है। उसी तरह जब हमने ये एक टॉयलेट का जब भी हमने दौरा किया, तो जो टाइल्स होते हैं, टाइल्स जो लगाए होते हैं, जो रूप खूबसूरत बनाने के लिए, इनके पैसे सीमेंट के भरपूर होते हैं। मैंने कहा था, अधिकारी सोच रहे थे कि ये बने हुए टॉयलेट्स में कैसे गलतियां निकालेंगे, इसलिए बिंदास थे। एसबी का जो ओनर है वो हंस रहा था जब मैंने डिटेल मांगी, लेकिन उससे पता नहीं कि हम भी होशियार है, हमारे साथ भी टीम है।
और हम विजिलेंस से, मैंने कहा था ना विजिलेंस का तो रिपोर्ट आने का, फिर मैं कैसे करता हूं ये 15 टॉयलेट की डिटेल कैसे निकालता हूं, ये तो मैं एक झलक बता रहा हूं आपको कि जब हम टॉयलेट की वो जो भी अभी कंस्ट्रक्शन लाइन में होगा, जिसे थोड़ा भी नॉलेज होगा वो जानता होगा कि हमारे घर पर जो टाइल्स लगे हुए होते हैं उसे आप थोड़ा ठोक के देखिए, खड़खड़ आवाज है, करंजी के जैसा आवाज आया तो समझ जाइए कि उस टाइल्स में यूज किया हुआ सीमेंट कम है, घटिया दर्जे का सीमेंट यूज किया है, बहुत कम किया है, और ये टाइल्स कब भी गिर सकती है। अगर टाइल्स में सीमेंट व्यवस्थित ठीक तरीके से अगर किया हो तो फिर उतना आवाज नहीं आएगा, लेकिन अगर कम सीमेंट हो तो ठक ठक करके आवाज आएगा, जैसे करंजी हिलाने के बाद आता है। या उस अधिकारी या फिर उस ठेकेदार जो गुजराती होने को उसको पता चलता होगा तो कहूंगा आपका घुघरा हिलाओगे, जो मराठी में करंजी कहते हैं, तो जैसे खड़खड़ आवाज होता है, अंदर मसाला नहीं होता तो होता है, उस तरह तुम्हारे टाइल्स में जो अभी 20-21 में हुई है, तो अभी 19 और 18-19 में जो आपने किए 2019 में, उसकी तो हालत क्या होगी आप सोचिए। अब तो मैंने सिर्फ एक ही बात कही है टाइल्स की, इसके बाद तो दरवाजे बाकी है, तुम्हारी क्वालिटी जहां आपने क्या यूज की वो बाकी है, वहां का कचरा कहां डाला है आपने, गाड़ी का नंबर, बाकी सब बाकी है। जो आप उस तरह दिन हंस रहे थे ना कि 2019 का, मैंने तो लिस्ट मांगी दोस्त, सिर्फ 4 पेपर मांगे तुम्हारे पास, तुम्हारा आरटीआई अभी खत्म नहीं हुआ है। ये 20 टॉयलेट की इंक्वायरी होगी, और होगी इससे जुड़े हुए अधिकारी हर एक वार्ड के हो, उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। तो एसबीजी के जो भी ओनर है सोचते होंगे कि हमने कोई 85 का मांग लिया, नहीं दोस्त, हमें पूरी लिस्ट है, हम कहीं भी जाएंगे। अभी तो मैं सिर्फ एक झलक दिखा रहा हूं आपको, बता रहा हूं, प्रूफ आने दीजिए, पूरी बारात लेके आऊंगा आपके, पूरे फोटो की बारात। उसी तरह दोस्तों देखो, त्रिदेव के बारे में बताऊंगा आपको सभी को मालूम है कि विजिलेंस में हमने भेजा, वहां के मुखिया कहिए या मुख्य अधिकारी कहिए, चितौरे साहब को हमने खत लिखा, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है कि चितौरे साहब ने वो जो हमारा खत है वो वैसे ही नीचे के डिपार्टमेंट जो एसडब्ल्यूडी में भेजा गया। एक्चुअली जब हम एक रिमाइंडर लेटर या तकरार भेजते हैं, उसके बाद एक रिमाइंडर लेटर भेजते हैं, तो उनका फर्ज होता है कि उनकी जो टीम है उससे ये किया हुआ काम चेक किया जाए। लेकिन ऐसा ना होते हुए, मेरी जानकारी, अभी तो मेरे प्रूफ नहीं है, लेकिन जानकारी, मेरे भी खुफिया लोग हैं, उनसे मुझे जानकारी मिली है कि ये सिर्फ लेटर वहां भेजा है। तो मैं ये सुनकर इतना सरप्राइज हो कि क्या त्रिदेव इतना बड़ा बन गया है कि विजिलेंस को भी खिला रहा है, मुझे पता नहीं चलता। एक भ्रष्टाचार के अंदर कितने लोग घुस रहे आप सोचिए। जो बीच में टीवी पे आया था, इतने परसेंटेज आज चल रहा है, मैं जो उसे नहीं पढ़ना, लेकिन जो टीवी पे चल रहा है टक्का परसेंटेज ये वो, मुझे भी सच लग रहा है कि क्या। देखिए, अब मैं विजिलेंस में आया, विजिलेंस से लाटे साहब से एई एग्जीक्यूटिव, फिर हमारे होनहार खिलाड़ी पक्के साहब, सब तक कंप्लेंट करने के बावजूद आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी 2-4 या 5 दिन में मुझे और भी त्रिदेव के जो इंपॉर्टेंट पेपर है वो भी मिलेंगे। मैं तो जो सीधे साधे पेपर पर इतना आगे चुका हूं, अब जो मेरा ये आरटीआई डाला है, मुझे लगता है ये वीक में आ जाएगा उनसे अंदर, तो 12 पात्रे साहब आपको उतने सब पेपर मुझे देने हैं, उसके बाद मेरे कंप्लेंट का स्वरूप ही अलग होगा। क्या क्या मांगा है आपको खुद को पता है। मुझे लगता है ये जो मांगा है उसे तुम्हारी बोलते ना जमीन हल गई होगी, और हलनी ही चाहिए। मैं विजिलेंस में भी आरटीआई डालूंगा कि क्या आपने कार्रवाई की हमारे खत के ऊपर। हम सच्चे हैं और हम लड़ रहे हैं। अगर हमें सेटिंग करनी होती तो हम कभी भी उनको, ये जो त्रिदेव के ठेकेदार को हम फोन करके बात कर लेते, लेकिन नहीं, ये जनता की लड़ाई है, हमें लड़नी है, पूरे होश जोश से लड़नी है। इसमें बहुत से लोग, त्रिदेव, एसबी, इन्हें बख्शा नहीं जाएगा दोस्तों, विश्वास रखिए मुझे, इन दोनों को कभी बख्शा नहीं जाएगा।
कहां तक जाना हो, हम कोर्ट के पेपर भी बना रहे हैं, हम आपको एक दो वीक में वो भी बताएंगे। अगर हम कोर्ट तक जाएंगे इसका मतलब कि हम सेटलमेंट पे नहीं है। इसके साथ मैं अधिकारियों को इसलिए दोष देता हूं कि हमारी जो लड़ाई है भले ठेकेदार से, लेकिन हम अधिकारी को जानते हैं। उसी तरह एसडब्ल्यूडी में मैंने कहा था कि सूर्या जो है सूर्या इंजीनियरिंग, उसके काम का मैंने कल उसके पूरे पेपर चेक किए, कम से कम 17 से 18 विजिलेंस के उनमें ये है। अब सोचिए 17 से 18 जगह विजिलेंस ने उनकी गलतियां निकाली है, फिर उसका रिपोर्ट देते वक्त ठीक है कर दिया, फाइन मार दिया, ये है, ये देखो ये रिपोर्ट है विजिलेंस का मेरे पास, ये 18, ये देखो ये पूरे है 15 और बी ऑब्जर्वेशन फ्रॉम साइड, ये सब है, इसमें कोई ठीक है कोई जगह पर नहीं है। विजिलेंस भी क्या करती है ये भी मुझे पता है। मैंने कहा था ना विजिलेंस के लोग भी हमारे दोस्त हैं। अब हम विजिलेंस में आरटीआई डाल के निकालेंगे क्या आपने तकरार की, क्या आपने तकरार करता है उस वक्त के फोटो बताइए, और उसके बाद आपने मांगा होगा ना कि भाई ये सही काम हुआ क्या नहीं हुआ, ये भी फोटो मांगेंगे हम आपके पास। ऐसे सीधे से जाने नहीं देंगे। लड़ाई आज 4 महीने से लड़ रहे और 6 महीने लड़ेंगे, लेकिन त्रिदेव जैसी कंपनी, जनता के पैसे लूटने वाले अधिकारी हो या कंपनी हो, लाटे साहब आज के बाद मेरा हर प्रहार, एसडब्ल्यूडी का हर प्रहार आप पर होगा, क्योंकि हमने इतनी कंप्लेंट लेने के बाद आप पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आपके एग्जीक्यूटिव को फर्क पड़ता है। मैंने आज तक आपको रिस्पेक्ट से बात की है, लेकिन आप हमें हल्के में ले रहे हो। आपको लगता है दुनिया जैसे कंप्लेंटर है पैसे के लिए कर रहे, तो गलत सोच रहे। आपके डिपार्टमेंट के एक अधिकारी के मुंह में मैंने 10 लाख रुपए फेंके और कहेगा कि ये काम होना चाहिए, पैसे की बात यहां मत करना। हम पैसे के लिए ये सब नहीं कर रहे हैं, हमारा पैशन है, ये पैशन है हमारा, और हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। सूर्या हो और कितने अब अधिकारियों के नाम में ले चुका हूं, तुषार पाटिल हो, जब तक मेरा आइडिया का आंसर आप नहीं दे रहे हो या आने के बाद, मैं अभी इसीलिए इनके पीछे नहीं लगा हूं कि उनका कंप्लेंट आने दो, पूरी डिटेल आने दी। अभी तक क्या आधी डिटेल में मैं बोलता जा रहा था, फिर आप गलतियां निकाल। अब आपके पेपर देखकर, आपका आंसर देखकर, फिर वार्ड हो, रंजीत चौहान हो, या फिर एसडब्ल्यूडी के कोई भी यही हो, या पाटिल साहब हो तुम्हारे वार्ड के ईस्ट वार्ड के, एच वेस्ट में भी आ रहा हूं मैं। एच वेस्ट का इतना बड़ा मेंटेनेंस का जो कहते हैं ना पूरा घोटाला, उसके भी पेपर मेरे पास आ गए हैं, वहां भी आ रहा हूं मैं। दोस्तों एक ध्यान रखिए, यह लड़ाई है, मुझे लड़नी है। हमने जब मैं पॉलिटिक्स में था तो मुझे मेरे गुरु ने कहा था कि अगर पॉलिटिक्स में जाना है या जनता के सामने जाना है तो यह आपकी चमड़ी गेंडे की काकड़ी होनी चाहिए। मराठी में कहते हैं गेंडे का, और मैंने आज से बना ली है ये। आप कितने भी आरोप कीजिए, कुछ भी कीजिए, मैं भांडाफोड़ करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा। आप में हिम्मत है, यहां आकर एक भी प्रूफ सिद्ध करके दिखाइए। खाली हवे में बाण मत छोड़िए। हवे में बाण छोड़ना चाहता तो मैं बहुत से छोड़ देता, आज तक बहुत से आरोप कर देता, क्योंकि मैं बहुत से लोग आप सबके बारे में ये इसके सभी ऑफिसर, फिर राणे साहब हो या और एक कोई मतलब मुझे आज ही आया है, कल उनसे भी मिलने जा रहा हूं, या रंजीत चौहान हो इनके, लेकिन मैंने जब तक मेरे हाथ में प्रूफ नहीं, मैं नहीं बोलता। वैसे ही सभी लोग हैं, सभी व्यूअर्स यही कहना है कि जब तक आपके हाथ में कुछ मेरे बारे में प्रूफ ना हो तो आप कुछ मत बोलिए। आप प्रूफ है तो जनता के सामने यही विनोद सेठी माफी मांगेगा और अपना ये प्रोग्राम बंद करेगा, लेकिन गलत बात कभी नहीं सहन करूंगा, क्योंकि ये जनता की लड़ाई है और मुझे लड़नी है। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते ये त्रिदेव, खास करके सूर्या, अगले हफ्ते तुम्हारे फोटो आएंगे। विजिलेंस का रिपोर्ट हमने चेक किया है, कोर कटिंग की हम डिमांड कर रहे हैं। और एक बात दोस्तों, मैंने कहा था हमने एंटी करप्शन रजिस्टर सेठ सर के पास अपॉइंटमेंट मांगी थी, वहां से कोई पाटिल करके साहब का हमें फोन आया था कि आपके सभी प्रूफ लेकर जल्द ही हम आपको बुलाएंगे। तो उनका मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि कोई तो है
जो हमारी बात सुनना चाहता है। नहीं तो आज तक विजिलेंस के बड़े बड़े चितौरे साहब जैसे अधिकारी भी हमें बुलाया नहीं, लेकिन यहां से बुलावा आया है, हम प्रूफ के साथ जाएंगे दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले गुरुवार फिर एक बार। थैंक यू।